आदाब अर्ज़ है। जी जनाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी ओरिजिनल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसको लीड करते हैं बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन, आजकल तमाम ही उनके धड़े, जिनमें चाहे आप बात करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की या वो ओवरसीज़ कारकुनान या रहनुमाओं की, जिनमें हम नदीम नुसरत को ले लेते हैं, वॉइस ऑफ कराची वाले या किसी की भी, तो नज़र ये आ रहा है कि सब मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो बानी मुत्तहिदा हैं उनको आइसोलेट किया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया जाए उनकी जगह से, और उनको इस कदर परेशान कर दिया जाए कि बुनियादी तौर पर जो बात पाकिस्तान के अंदर ये ख्याल किया जा रहा है या ये तसव्वुर किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई नाम हो, लेकिन वो ये जो चाहती है कि बानी मुत्तहिदा का किरदार शहरी से यानी कराची, हैदराबाद, टंडोजाम, टंडोअलायार से माइनस हो जाएं, उनकी मुझे लगता है कि इस कोशिश के अंदर ये जो अब जो स्टेप्स हुए हैं वो बिल्कुल उलट पड़ गए हैं। और उस उलट पड़ने का नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बहुत सारी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। बहैसियत सहाफ़ी, जो कि मैंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को देखा, दौरे तालिब इल्मी में भी देखा, दौरे जर्नलिज़म में देखा, अपनी सहाफ़त के दौरान देखा, बुरे से बुरे हालात देखे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे, तो वहाँ हम एक बात सुनते थे जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान व लीडर की सेम होती थी, और वो बात ये होती थी कि हम क़ायद के लिए जान दे भी सकते हैं और क़ायद के लिए जान ले भी सकते हैं। बात ये भी होती थी कि मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। अब ना मंजिल चाहिए ना रहनुमा चाहिए, अब तो वो जायदादें चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ क़ायद के ज़ेर इस्तेमाल थी। खैर, हम इस पे बात करते हैं। तमाम इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, चाहे वो नदीम नुसरत हों, चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हों, या चाहे वो अमीनुल हक हों जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर IT हैं, ये सारे लोग जो कि वहाँ बयान दे रहे हैं जाकर, वो बड़े सटपटाए हुए हैं। या तो अवामी रिएक्शन का डर है या किसी और बात का खौफ। ये तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो साइंस को या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मैथमेटिक्स को समझते हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की साइंस और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मैथमेटिक्स क्या है। 2 + 2 4 भी होते हैं यहाँ, और 2 + 2 4 के बजाय 3 भी हो जाते हैं। ये कैसे, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कराची और हैदराबाद में बसने वाले लोग जानते हैं कि क़ायद के कारकुनान तो चरिया हैं। खैर, हम ये बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा खौफ है कि जब ये तमाम चीज़ें हो रही थीं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम लोग जो है वो शामिल थे किसी भी तरह, लेकिन अब सब के सब एक नाम ले रहे हैं, और वो नाम है इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सबसे अहम रहनुमा, जो इनकी हाँ और या ना के ऊपर फैसले का जो है वो तमाम होते हैं, या फैसले का इख्तियार उनके पास सबसे ज़्यादा है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। जी हाँ जनाब, डॉक्टर फारूक सत्तार भी यही कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो बानी मुत्तहिदा से जायदादें लेने के लिए, 6 प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए, उसके अलावा जो पैसों ऐसों के मामलात थे उसके हवाले से जो शोहदा के कारकुनान को देना चाहिए था या शोहदा को देना चाहिए था, कारकुनान को हिस्सा मिलना चाहिए था, वो केस उन्होंने नहीं, बल्कि दरअसल ये जो केस दायर हुआ, ये केस दायर करने के पीछे खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। इसी तरह अमीनुल हक भी ये कहते हैं कि इस तमाम केस के पीछे दरअसल जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। और अब जो रिसेंटली नदीम नुसरत ने बयान दिया है उसमें वो भी ये कह रहे हैं कि इस तमाम चीज़ों के पीछे, चक्कर के पीछे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी थे। तो जनाब, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी ये चाहिए कि वो खामोशी तोड़ें और बताएं कि जनाब उनका जो नाम लिया जा रहा है आया वो हैं या नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी बड़ी एक अहम बात की है और यूं पंडोरा बॉक्स खोल दिया है एक नया, यानी शहरी सिंध की सियासत में जो सबसे ज़्यादा जमातें लेने वाली जमात थी, उसके जो रहनुमा हैं वो साबिक़ रहनुमा जो कि बानी मुत्तहिदा या अपने रूहानी बाप जिसको वो कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी मौजूदगी में तो एक दूसरे के साथ शेर व शिकर थे, लेकिन आज चौराहे पे लड़ रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक नया इल्ज़ाम लगा दिया है, उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाया है। बादियों नज़र में हम ये कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम डायरेक्ट MQM पाकिस्तान पे लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने कई 100 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये KKF के नाम पे हैं। इसी तरह एम्बुलेंसें भी की हैं, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है। और इन तमाम चीज़ों के हवाले से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो
और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पास, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इख्तियार में इस वक्त जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ की कीमत तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के पास जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो आया क्यों नहीं, अगर शोहदा के ख़ानदानों को पैसे देने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के शोहदा वो हैं जो कि रियासती ऑपरेशन के दौरान पुलिस मुकाबले, मुबैना पुलिस मुकाबलों में या वो लापता हुए, उस दौरान गायब हुए और उस दौरान उनकी डेड बॉडीज़ मिली, जैसे कि गुज़श्ता कुछ अरसे में मिली थी 3 डेड बॉडीज़, या ख़ुद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के जो पीए थे वो गायब हो गए थे और बाद अज़ां पता चला था कि वो रेंजर्स की कस्टडी में थे, लेकिन वो जो है वो जाँबाग हो गए थे और बाद में कहा था कि इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी का क्या हुआ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये कहा गया था कि जनाब उनके ख़ानदानों को का हक़ है ये प्रॉपर्टीज़ जो कि लंदन के पास हैं, तो वो पाकिस्तान के पास हैं, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर इख्तियार हैं। आखिर सवाल तो बनता है ना कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जहां वो इतनी बातें कर रहे हैं, वहां मुकदमात कर रहे हैं, यहाँ पे भी लोगों को बताएं कि जनाब हम तो ये प्रॉपर्टीज़ का हिसाब किताब कर चुके और ये चीज़ें हम बांट चुके। किसी MQM के रहनुमा के ज़ेर इस्तेमाल कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो KKF के नाम पर हो, या वो प्रॉपर्टी जो है वो बुनियादी तौर पर पार्टी मिल्कियत हो और वो यूज़ हो रही हो और तमाम लोग वॉलंटरीली जो है यानी रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हों। लेकिन अगर जब वो ये नहीं कर सकते थे तो आखिर किसके कहने पर बानी मुत्तहिदा की उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कि उनके पास या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के ज़ेर इस्तेमाल हैं उस पर सवाल उठा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी बनेगा कि जब बात आगे बढ़ेगी तो कि बानी मुत्तहिदा की वाली जो लंदन है उसको भी वो भी जवाब देगी कि हमारे पास क्या है, जैसे कि वो जवाब दे चुके हैं कि हमने जो है जो भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी इसके हवाले से जो हम पैसे जमा करते हैं वो डायरेक्ट जो है वो शोहदा के जो है वो लवाकिन तक पहुँचते हैं और हमने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत वो भिजवा रहे हैं, चाहे वो हवाला हुंडी का सिस्टम है कोई भी सिस्टम हो, उसके तहत वो उनका दावा है कि वो पहुँचा रहे हैं। आया खालिद मकबूल सिद्दीकी क्योंकि बहुत ज़्यादा फेयर हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो वो सबूत पेश कर सकते हैं कि वो किस तरह कर रहे हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल क्या है, क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार तो उन पर इल्ज़ाम आयद कर चुके हैं और ये वो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हैं जिन्होंने जो दम तोड़ती हुई MQM में जब सारे रहनुमा जो है वो दबक के बैठ गए थे, सही अल्फाज यही होंगे, तो उस वक्त डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एक वाहिद थे जो कि बाहर निकले और वो ख़ुद कहते हैं कि उन्होंने पार्टी बचाने का फ़ैसला किया, क़ायद खोने का फ़ैसला किया, जो भी बात है। नदीम नुसरत ने जो बात की है वो तमाम लोग इस बात पर तो इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि ये कोशिश की जाए कि किसी तरह क़ायद को जो है बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए, इतना दबाव बढ़ाया जाए कि वो उस दबाव के नतीजे में या तो लीडरशिप छोड़ दें या फिर वो किसी को कोई ऐसा स्टेप हो जाए कि वो बिल्कुल ही किनारा कश हो जाएँ, किसी भी किस्म की चीज़ हो जाए, लेकिन क़ायद को माइनस करना उनका मकसूद है। वो कौन लोग हैं, सवाल ये भी बनेगा कि वो कौन लोग हैं, या ये डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी तंजीमी तौर पर तंजीम चलाने की अहलियत नहीं रखते थे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने वो केस दायर किया और उनको अंदाज़ा होना चाहिए था कि इस वक्त जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे होंगे तो उस टाइम पर ये केस इस नहज पर आएगा कि कोर्ट जो है वो बुलाएगी, और जब वो कोर्ट बुलाएगी तो फिर जहां बानी मुत्तहिदा के बाइकआउट की वजह से आप पहले ही कोई सीट नहीं लेने पा रहे, या जो सीट आपको मिल भी रही है तो इतनी मुश्किल से मिल रही है कि माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती, तो ऐसे में ये सियासी तौर पर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी किसने मारी, किसने मशवरा दिया, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी यकीनी तौर पे इन सवालात के जवाब देंगे। और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इस सवाल का भी जवाब देंगे कि वो ये बताएं कि MQM पाकिस्तान के पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं आया वो उसका हिसाब किताब कैसे देते हैं। तो जवाब तो सबको देने हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भी और हम कह सकते हैं कि MQM लंदन को भी, गो कि वो इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त और वो ये दावा कर रहे हैं और उनके साथ हम देख रहे हैं कि वो बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, तो लिहाजा ज़िम्मेदारी तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पे भी ज़्यादा आयद हो गई है कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए जो कि उन्होंने आयद किए हैं अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, अब मैं MQM की जानिब से, लंदन की जानिब से जो वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है वो भी ज़रूर बताऊँ कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या नदीम नुसरत की जानिब से जो रज़ाकाराना तौर पर पेश हुए, उनके मुताबिक वो चाहते थे कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, उनके हवाले से MQM लंदन ने कुछ गलत बातें की थी तो उनको बताएँ, आगाह करें। तो डॉक्टर नदीम नुसरत हों या डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हों या अमीनुल हक़ हों जिनके अब तक बयानात हुए हैं, जिनके ऊपर बात हुई है, तमाम लोग माज़रत ख़्वाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। अगर वो अपने मौक़िफ़ पर इतने सच्चे थे तो उनको ये माज़रत ख़्वाना रवैया वो क्यों इख्तियार कर रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि अगर वो अपने मौक़िफ़ में सच्चे थे और उसके बावजूद जनाब वो यहाँ पर पहुँचे, तो आखिर क्यों वो
जो है वो इतना डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और उनको इस आखिर डर कैसे है, किससे है? जब क्या उनको MQM लंदन से डर है, जो कि बज़ाहिर इस वक्त शहरी सिंध के अंदर अपनी पॉपुलरिटी रखने के बावजूद इस पावर में नज़र नहीं आती कि कोई पावर शो कर सके, या फिर उनको किसी और का डर है? इन तमाम सवालात के जवाबात लोग मांग रहे हैं और लोग मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको वोट भी दिए थे और आपको नोट भी दिए थे। अब आपके झगड़े और फसाद को वो देख भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं। और अगर इन सवालात के जवाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं देती, तो मैं तो ये समझता हूँ कि आवाम भी फिर उनसे उतनी ही अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करेगी जितनी दिलचस्पी वो इन सवालात के जवाबात देने में रखेंगे। यानी अगर वो सवालात के जवाबात देंगे, आवाम को मुतमईन करेंगे, तो मुमकिन है वोट पड़ जाएं। लेकिन अगर वो बैक गेट्स पे या पुराने रास्तों से या पुराने राब्तों को इस्तेमाल करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डील करके अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगी कि किसी तरह जो है वो इंतखाबात से बचा जाएं और अपना जो है वो मेयर ले आया जाएं, इंतखाबात से बचकर जनाब वो अपना एडमिनिस्ट्रेटर ले आएँ और पीपल्स पार्टी का सेनेटर बना दें, तो ये रास्ते बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चलेंगे। बल्दियाती इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM कितना ही मौक़र कर लें, आखिर तो होने हैं, तो फिर वो बाइकॉट भी होगा, जो कि एक 70 साला शख्स जो है मुसलसल अपील कर रहा है और उसके कारकुनान उससे जो है बहुत मोहब्बत रखते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको आप माजी में ख़ुद ये रहनुमा भी कहते रहे थे कि चरिया हैं, उसके पीछे चरिया हैं। तो बाकी जो लोग हैं, अब आपने तो रास्ते बदल लिए हैं, क्या सबने रास्ते बदले हैं? ये बहुत सारे सवालात होंगे और इस हवाले से मज़ीद हम आपको फॉलोअप भी देते रहेंगे। अपनी अगली एपिसोड में हम ज़रूर आपको कराची की जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें जो पीपल्स पार्टी ने दावे किए थे उस हवाले से भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने आखिर ऐसी क्या तैयारी की हुई है कि पीपल्स पार्टी इतने बड़े और बुलंद बांग दावे कर रही है। तो हमसे जुड़े रहिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको सच्ची बात बताएं, इस बात से क़त्ई नज़र कि हम किसी के बारे में ज़ाती तौर पे क्या राय रखते हैं। हम सिर्फ आवाम का जो रुझान है उसके मुताबिक आपको ख़बर देना चाहते हैं कि जो आवाम को पता है, कि जो आवाम जानना चाहती है और उसको नज़र नहीं आ रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, हम आपको वो ख़बर देना चाहते हैं और उस ख़बर को मुकम्मल हक़ाइक़ और सच्चाई के साथ बयान करना चाहते हैं। तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जो है हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सच सब तक पहुँचे तो हमारी ये जो छोटी सी कोशिश है इसमें आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। आदाब अर्ज़ है, आप सबका बहुत शुक्रिया।